हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीडियो में क्विक सॉर्ट पढ़ा था और इस वीडियो में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट। तो देखते हैं इस वीडियो के क्या की पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिक क्या है मर्ज सॉर्ट का। हम उसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे जिससे आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे करती है और इजीली फिर आप उसकी एल्गोरिदम भी लिख सकेंगे। और फिर हम स्टेप बाय स्टेप मर्ज फंक्शन कैसे काम करता है उसको देखेंगे। मर्ज सॉर्ट के अंदर हम एक मर्ज फंक्शन यूज करते हैं, जैसा कि नाम में ही है मर्ज सॉर्ट। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कैसे काम करता है हम वो देखेंगे और फिर हम उसकी एल्गोरिदम लिखेंगे और फाइनली हम कंप्लीट मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम लिखेंगे जो एक रिकर्सिव फंक्शन होता है। और फिर उससे हम उसका फ्लो, क्योंकि एक रिकर्सिव फंक्शन है तो हम एक रिकर्शन ट्री बना के स्टेप बाय स्टेप वो कैसे फ्लो करेगी हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम वो देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि क्या टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मर्ज सॉर्ट की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी रेगुलरली। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि अगर आपको एल्गोरिदम का कोई टॉपिक पहले समझना हो तो मैं उसकी वीडियो पहले बना दूंगी, वरना जैसे हमारी प्ले लिस्ट चल ही रही है एल्गोरिदम्स की तो वो प्लेलिस्ट कंटिन्यू होगी उसी सीक्वेंस के अंदर। फर्स्ट वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट का बताया था कि क्या क्या होगा उसका कंटेंट। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड और कॉन्कर एल्गोरिदम है। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, हम जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिवाइड हम प्रॉब्लम को टू इक्वल हाफ्स में ही करेंगे। हम प्रॉब्लम को मतलब किसी भी रेशियो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे जो मर्ज सॉर्ट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हियर वी डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि हमें ये वाला एरे दिया हुआ है और जैसा मैंने बताया था मर्ज सॉर्ट में हम दी हुई प्रॉब्लम को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 8 एलिमेंट्स का एरे है तो हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 4 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। तो अब इधर एक एरे होगा जिसमें 4 एलिमेंट्स है, मतलब इसी एरे को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे। क्या है ये 10 4 1 6 9 7 3 5। सिमिलरली अगेन ये रिकर्सिवली चलता ही रहेगा। हम इस वाले एरे को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो क्या होगा, ये 10 4 अलग हो जाएगा और 1 6 अलग हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले। तो हमने इनको भी 10 और 4 को इधर लिख लिया और 1 6 को इधर लिख लिया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सेम इसको भी 9 7 3 5 अगेन इस 10 4 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 10 एंड 4। सिमिलरली ये हो जाएंगे। अब हम आ गए हैं सिर्फ एक एलिमेंट पे। अब एक एलिमेंट को तो हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारी बेस कंडीशन होगी। तो अब हम और डिवीजन नहीं करेंगे। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे मर्ज करना। जैसा कि मैंने बताया था हम एक मर्ज फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हम जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इनको अब मर्ज करेंगे। और ये मर्ज किस तरह से होगा कि ये दो प्रॉब्लम होंगी जो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे होंगे। अब क्योंकि एक एक एलिमेंट तो हमेशा सॉर्टेड ही होता है और अब हम इनको जब मर्ज करेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इनको सॉर्ट करेंगे। इस तरह से मर्ज करेंगे कि ये सॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जब 10 और 4 को हम मर्ज करेंगे तो ये सॉर्ट होके 4 और 10 हो जाएगा। अब आगे मैं बताऊंगी कि ये सॉर्ट होंगे कैसे वाइल मर्जिंग। 1 और 6 को जब हमने मर्ज किया तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो 1 और 6 ही रहेगा। 9 और 7 को जब हम मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये 7 और 9 बन जाएगा। और 3 और 5 भी ऑलरेडी सॉर्टेड ही हैं। अब हम इनको जब हम मर्ज करेंगे तो क्या होगा, 4 10 ये ऑलरेडी एक
पार्ट है एरे का जो सॉर्टेड है और 1 6 ये एक पार्ट है एरे का जो सॉर्टेड है। अब इन दोनों को इस तरह से मर्ज करो कि ये कंप्लीट एरे जो है वो सॉर्ट हो जाए। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये बन जाएगा 1 4 6 10 जब हम इसको सॉर्ट कर देंगे। इस तरह से जब इनको मर्ज किया ये एक सॉर्टेड एरे आ गया 1 4 6 10। इन दोनों को मर्ज किया सॉर्टेड एरे आ गया 3 5 7 9। अब इन दोनों को भी हम मर्ज कर देंगे तो हमारा कंप्लीटली एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 3 4 5 6 7 9 और 10 इसमें आ जाएगा। इस तरह से ये जब मर्ज हुए हमारा ये कंप्लीट एरे सॉर्ट हो गया। तो अब आप कहेंगे कि ये मर्ज किया कैसे? अपने आप तो ये जब हम इनको मर्ज कर रहे हैं तो किस हिसाब से आपने इसको 1 3 इस तरह से लिख दिया, तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से वो लॉजिक है। तो इसको समझने के लिए हम ये जो सबसे बड़े एरे हैं हमारे 1 4 6 10 और 3 5 7 9 इन दोनों को मर्ज करते हैं। और तो ये जो स्मॉलर एरेज हैं उनको आप अपने आप समझ ही जाओगे, सेम लॉजिक ही लगेगा। तो ये देखिए 1 4 6 10 और इनके पीछे मैंने इनफाइनाइट लगाया है। ये इनफाइनाइट इसलिए है कि ये लास्ट इंडिकेशन दे दे कि भाई हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं, तो वो कंपैरिजन में अपने आप दूसरे एलिमेंट सब उससे छोटे होंगे। अपने इसके बिना भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा कंडीशन की लिखनी पड़ेगी, बट मैं एज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट दे दिया है। इनफाइनाइट कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम नंबर है। तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। हमारा ये फाइनल एरे है ए, जिसमें ये दोनों मर्ज होके आएंगे और ये लेफ्ट एरे है और ये राइट एरे है। इसके अंदर हम आई लेंगे, जे लेंगे और इधर एक के ले लेंगे वेरिएबल। तो हमें क्या इसमें लॉजिक क्या होगा कि हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ जे को, और जो भी छोटा होगा उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे एक के में, और उसके बाद में जो भी छोटा है उधर वाली साइड के हम आई या जे को इंक्रीमेंट कर देंगे और के तो हर बार इंक्रीमेंट होगा ही। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ देखें हम एल आई और ये है आर जे। तो यहाँ पे एल ऑफ आई है वो क्या है, स्मॉलर है। एल ऑफ आई यानी कि यहाँ पे 1 होगा, तो वो इससे छोटा है, तो यहाँ पे 1 को हम प्लेस कर देंगे और आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। जे वहीं का वहीं रहेगा और के भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब फिर अगेन एल ऑफ आई और आर ऑफ जे को कंपेयर करेंगे। अब जे छोटा है तो जे को यहाँ प्लेस किया, के की वैल्यू तो आगे आ जाएगी और इधर भी जे की वैल्यू आगे आएगी और आई उधर का उधर ही रहेगा। अब फिर वही आर जे कितना है 5 और एल आई कितना है 4, तो 4 को यहाँ रख देंगे क्योंकि छोटा है ना, और आई को आगे बढ़ा दिया, इधर के भी आगे बढ़ गया। सिमिलरली हम यूं ही चेक करते रहेंगे। 6 एंड 5 छोटा है, इसको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। 6 और 7 में 6 छोटा है, इसको आगे बढ़ा दिया। 10 और 7 में 7 छोटा है, 7 छोटा है तो 7 को प्लेस किया और जे को आगे बढ़ाया। 9 और 10 9 छोटा है, तो यूं ही के तो आगे बढ़ता ही जाएगा। और अब एक ही बचा, ये जे आगे बढ़ के यहाँ पे इन्फिनिटी पे आ गया। और अब ये हमेशा इधर वाला एरे के जो एलिमेंट्स है वो हमेशा इससे छोटे ही होंगे, तो एक तरह से इधर वाले एरे को हम कंप्लीटली प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते थे, वो हमेशा इस इन्फिनिटी से छोटे होंगे, तो हम वो वैसे के वैसे ही लिख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे वो वाला चेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेस कर रखा है, तो हम कंपेयर करते रहेंगे, ये हमेशा छोटे होंगे और उनको हम रख देंगे। तो ये है लॉजिक। अब देखते हैं इसका सूडो कोड। जो हमने अभी मर्ज फंक्शन देखा था कि हम 2 अलग अलग एरे थे जो ऑलरेडी सॉर्टेड थे, उनको मर्ज कर रहे थे, तो इसमें हम क्या पास करेंगे, ये ए हमारा एरे है और इस एरे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसका स्टार्टिंग क्या है इधर वाले पार्ट का और इधर वाले पार्ट का ही एंडिंग क्या है वो पास करेंगे हम, और इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट है उसका लास्ट क्या है, और इसका जो q+1 होगा वो इसका स्टार्टिंग हो जाएगा। और अब हमें क्या करना होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर वाले में कितने हैं उसको पता करने के लिए q माइनस p+1, तो n1 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस वाले पार्ट में, और n2 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स r माइनस क्यू करेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इधर वाले पार्ट में, ये दोनों आ जाएंगे, n1 n2 पता लग गया। अब अगर आपको पता हो मर्ज सॉर्ट जो है वो एक स्पेस, अलग से स्पेस लेती है, तो इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं है मर्ज सॉर्ट, इसको हम आउट प्लेस एल्गोरिदम बोलते हैं जब वो अलग से स्पेस ले।
तो ये इसके लिए हमें अलग से लेफ्ट और राइट एरे बनाने पड़ेंगे, जिसमें हम ये दो नए एरे हमने क्रिएट किए हैं, जिसमें हम ये वाला पार्ट कॉपी कर देंगे और ये वाला पार्ट कॉपी कर देंगे। तो बस उसी को हमने कॉपी किया। अगर आप आगे देखेंगे 4i बराबर 1 से लेके n1 तक हमने कॉपी कर दिया। लेफ्ट ऑफ i के अंदर a ऑफ p प्लस i माइनस 1, p प्लस i माइनस 1 क्या देगा? ये हमेशा ये वाले एलिमेंट्स ही देगा। p प्लस, क्योंकि i क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? यहाँ पे p ही हो गया। फिर अगली बार i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो p प्लस 1, फिर p प्लस 2। इधर j में 1 से लेके n2 तक हमने दो एरे क्रिएट करे, लेफ्ट और राइट। उनमें हम इनको इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कॉपी कर दिया। इधर हम q प्लस j कर रहे हैं, यानी कि j की वैल्यू 1 थी तो q प्लस 1 मैंने बताया था इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। फिर q प्लस 2, q प्लस 3, इस सारे a ऑफ q प्लस 1 को हमने r ऑफ 1 में कॉपी कर दिया। तो इस तरह से हमारे सारे एलिमेंट कॉपी हो गए। और लास्ट में मैंने जैसा बताया था कि इसका, क्योंकि अगर आप साइज भी देखें, मैंने n1 प्लस 1 लिया है तो एक ज्यादा एलिमेंट के लिए साइज लिया है, तो उस लास्ट वाले में हमने इन्फिनिटी को कॉपी कर दिया है। तक हमने देख लिया कि हमने लेफ्ट और राइट एरे के अंदर कॉपी कर लिए थे एलिमेंट्स। अब जैसा कि पिछले एग्जांपल में देखा, उसको ही हमने बस कोड के रूप में लिखा है। क्या किया है? k इज इक्वल्स टू p टू r हमने चेक लगाया है। हमें पता है, हमने p से लेके, अगर आपको याद हो कि स्टार्टिंग जो एरे का इंडेक्स था वो p था, लास्ट जो था वो r था, तो हमें पूरा इसको ट्रावर्स करना है, पूरे एरे को। और हमें देखना है अगर लेफ्ट ऑफ i छोटा है राइट ऑफ j से, अगर वो छोटा है तो उस छोटे एलिमेंट को हम इस जगह पे प्लेस कर रहे थे। और हम क्या कर रहे थे? अब क्योंकि लेफ्ट ऑफ i छोटा है तो हम सिर्फ i को आगे बढ़ा देंगे। हमने i को आगे बढ़ा दिया। और अगर इधर वाला साइड, अगर राइट वाली साइड छोटी होती तो हम j को आगे बढ़ा देते। और k तो हर बार इस फोर लूप में आगे बढ़ ही रहा है, k तो आगे बढ़ता जाएगा और हमारे एलिमेंट्स कॉपी होते जाएंगे। आप बिल्कुल ये देख के, और जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, इसको एग्जीक्यूट करिए तो एकदम आपको वो का वो एरे मिल जाएगा। तो बस इतना छोटा सा, इतना सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। अगर आपको ये फंक्शन नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। हमारी मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम, इसमें हम एरे पास करेंगे, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स पास करेंगे। और हमारी ये बेस कंडीशन होगी इफ p इज लेस देन r। हमेशा रिकर्सिव फंक्शन में एक बेस कंडीशन होती है जिससे वो स्टॉप होगा। तो p लेस देन r, ये हमें जब भी हमारे पास एक एलिमेंट जैसे बच जाएगा ना लास्ट में, तब ये हमारा इस रिकर्सिव फंक्शन को स्टॉप कर देगा। और यहाँ पे देखो हम q फाइंड कर रहे हैं, जो q है वो हमें मिड दे रहा है, क्योंकि हमें दो हाफ्स में डिवाइड करना है, तो p प्लस r बाई 2। और इसको हमने फिर मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया इधर वाले हाफ के लिए और इधर वाले हाफ के लिए। तो a, p और q जो हमें मिला था, बीच वाला एलिमेंट, और फिर सेकेंड हाफ के लिए कॉल किया a, q प्लस 1 से लेकर r तक। और फिर फाइनली एंड में हम मर्ज कर देंगे। मर्ज फंक्शन तो हम ऑलरेडी जस्ट हमने देखा। तो मान लो हमें ये a एरे पास किया हुआ है, तो अब ये जो है ना, ये हमारा p होगा और ये हमारा r होगा, और हमें मिड q यहाँ पे मिलेगा मिड में। तो देखते हैं, अभी सिर्फ ऐसे देखने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से रिकर्सिवली ये कॉल होंगे। तो चलिए रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, उसका कॉल फ्लो बनाते हैं रिकर्सिव डायग्राम की हेल्प से। सो मर्ज सॉर्ट, यहाँ पे मैं मर्ज सॉर्ट को ms लिखूंगी, ms, और a को मैं स्किप कर रही हूं। ये वाला जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है आई विल राइट इट एज ms, एंड जो ये मर्ज फंक्शन है इसको आई विल जस्ट राइट m। तो यहाँ पे जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, ये अगर आप यहाँ पे जाएंगे, q इज इक्वल्स टू p प्लस r बाई 2। सो व्हाट इज p? p इज 1 प्लस 6, r 6 है बाई 2, और इसका हम फ्लोर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 बाई 2,
3.5 जो हम 3 लेंगे। अब हमें क्या करना है, मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करना है, वही सेम हम एरे पास करेंगे a, और p क्या होगा, वो का वही है p तो, और हम यहाँ पे q पास कर रहे हैं, q हमें मिला है 3, 1,3। तो देखिए ये वाला हम एरे हमने पास कर दिया इस तरीके से। और इधर वाली साइड क्या होगा, हम अगेन वही मर्ज सॉर्ट फंक्शन को ही लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मर्ज सॉर्ट फंक्शन ही कॉल होगा। यहाँ पे q+1 है, तो q+1 मतलब कि 4,6, लास्ट क्या है r कितना है 6 है यहाँ पे। और फिर हम उनको मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे, उसमें वही एरे तो पास करना ही है, और p पास करेंगे, q पास करेंगे और r पास करेंगे। मर्ज सॉर्ट 1,3 जब कॉल किया था तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट 1,2 कैसे आया, हमने q फाइंड किया। q कैसे फाइंड किया, p+r/2 करके ही, तो ये यहाँ पे हमें 2 मिल गया था। तो ये मर्ज सॉर्ट 1, यानी कि p, q 1,2, और अदर पार्ट 3,3। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे किया है वो का वही हम रिपीट करते जा रहे हैं ये। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास एक एलिमेंट नहीं बच जाएगा। यहाँ पे बेस कंडीशन आ गई, बिकॉज p और r दोनों 1,1 ही है, तो p इज लेस देन r नहीं है। तो यहाँ पे हमें मर्ज ही करना है, मर्ज को कॉल करेंगे, और इस तरह से ही ये हमारा पूरा चलता रहेगा। इधर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, तो यहाँ पे भी हम स्टॉप कर जाएंगे। फिर अगेन जैसा सिमिलरली इधर किया है ना, वैसे के वैसा ही इधर भी करना है। इस तरह से हमने इस एरे को डिवाइड करते गए। सबसे पहले ये कॉल हुआ मर्ज सॉर्ट फंक्शन, फिर इसके अंदर हमने इस वाले मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया। फिर जब ये कॉल होगा तो इसका जब हम एक्सपेंड करेंगे सो ये वाला कॉल होगा। फिर उसके बाद में ये यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न, सो इसकी आगे वाला कॉल होगा, एंड देन दिस। फिर हम ये कॉल करेंगे। अगर आपको रिकर्शन क्लियर नहीं है तो मैंने उसके लिए भी वीडियोस बनाई थी स्टार्टिंग के अंदर, आप वो देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ जाएंगे 9, यहाँ पे ये एरो, इसको हमने ये एक्सपेंड किया। ये तो जस्ट एक मर्ज फंक्शन है, सो 9, एंड देन जब हमने इसको एक्सपेंड किया सो 10, 11 और फिर ये कॉल होगा। कैसे होता है ये, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरह से ही मर्ज फंक्शन हमारा वर्क करेगा जैसा रिकर्सिव फंक्शन में होता है। और ये हमारा लास्ट, तो ये जब हमारा ये लास्ट वाला है, ये बड़े वाला मर्ज है जो हमने किया था ना, तो इसमें हमें यहाँ पे पूरा फंक्शन हमारा हो जाएगा मर्ज। देखते हैं। ms 1,6 था, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1,3 दिख रहा होगा आपको। फिर उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ms 1,2 और ms 3,3, यानी कि इसको ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर वापस से एक ये वाला पार्ट था और एक ये वाला पार्ट था। फिर अगेन ms 1,1 एंड ms 2,2, यानी कि इसको फिर हमने और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हो गया। अब क्या होंगे, ये दोनों मर्ज होंगे। ये दिख रहा है ना, मर्ज 1,1,2। तो जब ये मर्ज होंगे तो ये बन जाएगा 6 और 9, बिल्कुल। और फिर हम टॉप पे गए 3,3, यानी कि ये। अब हमें इनको मर्ज करना है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कर देते हैं मर्ज। जब इसको मर्ज किया तो आएगा 5, 6, 9। तो देखो इधर वाला पार्ट हो गया सॉर्ट। अब हम इधर वाले पार्ट में चलेंगे, 4,6 वाले पार्ट में। इधर गए 4,4, 4,5, इसमें 4,4 और 5,5, इनको अलग किया। पहले ऐसे डिवाइड किया, फिर इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो 0 और 8 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे अगले स्टेप में, तो ये 0 to 8 हो जाएगा। और फाइनली इनको मर्ज कर देंगे 16 नंबर स्टेप में। सो हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक। आई होप आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब तो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब चलिए देखते हैं फिर स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी। यहाँ पे इसका हम पहले रिकर्सिव रिलेशन लिखते हैं। ये Tn है अगर, तो हम क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये Tn/2 हो जाएगा।
और इधर वाला भी tn/2 हो जाएगा। और जो मर्ज फंक्शन है उसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम बस एक बार ट्रावर्स कर रहे हैं उनको, तो सिर्फ बिग O n लगेगा। एक बार ट्रावर्स है तो मर्ज करने में तो हमें बिग O n लगेगा। सो अब इसका रिकर्सिव फंक्शन क्या बना, tn इज इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस बिग O n। दिस इज आवर रिकर्सिव फंक्शन। सो इसको सॉल्व करना, इसको देखते ही, अगर आपको मास्टर थ्योरम की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इसको देखते ही आपको पता लग रहा होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें मास्टर्स थ्योरम लगा के आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n log n है। इसमें मास्टर थ्योरम का फॉर्मूला लग गया। अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही इसको कैसे सॉल्व करते हैं आई विल टेल यू। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था, हमें एक्स्ट्रा एरे बनाना पड़ रहा था, तो बिग O n जब हम मर्ज कर रहे थे एक्स्ट्रा एरे लगा और उसमें log O n इसमें स्टैक के लिए लगेगा। सो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n प्लस log n, तो लीडिंग टर्म क्या है, n है। सो बिग O n इज इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो आप ये याद रख सकते हैं, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो चाहे वर्स्ट केस हो, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, सब में n log n होती है, तभी ये बेस्ट एल्गोरिथम्स में से आती है। एंड इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बस एक बात है कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस लगता है, दैट इज बिग O n। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।